हेलो साथियों, मैं ब्रजेश कुशवाहा स्वागत करता हूं प्रतिज्ञा कोचिंग संस्था में। हम हैं कलम संक्रांति। तो आज हम लोग क्लास 7 का पाठ 4 उदाहरण नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 10 में दिया है कि मीना और मंटू को अपनी परीक्षा की कॉपियां दी गई है। ठीक, परीक्षा में 10-10 अंकों के 5 प्रश्न थे। इस परीक्षा में उनके प्राप्तांक थे, यानी प्राप्तांक निकालना है कि कौन कितना नंबर ला रहा है। तो इसका निकालने के लिए ये दोनों आदमी को हम लोग तुलना करेंगे कि किसका ज़्यादा है। तो मान लीजिए मीना के द्वारा प्राप्तांक यहाँ पर दिया है। पहले टेस्ट में वो 10 में से 10 नंबर ला रही है, दूसरा में 8 ला रही है 10 में से, तीसरा में 9 ला रही है, चौथा में 8 ला रही है और पांचवा में 7 ला रही है। इसी तरह मंटू भी पहले में 10 में से 4 नंबर ला रहा है, दूसरा में 7 नंबर, तीसरा में 10 में 10, चौथा में 10 में 10 और पांचवा में 10 में 10। इसमें सबसे ज़्यादा अंक हमको देखने से मंटू ही लग रहा है, क्योंकि उसको ज़्यादा बार 10 में से 10 लाया है। ठीक, तो इस तरह इसका जब तक हम औसत नहीं निकालेंगे, जब तक क्लियर नहीं था चलेगा कि इसका प्राप्तांक अधिक है। तो इसका निकालने के लिए माध्य को औसत किया जाता है। तो दोनों का माध्य पारा निकाल देना है। तो मीना का माध्य निकालेंगे या मीना के औसत, बात एक हुआ। मीना का औसत, औसत को ही माध्य बोला जाता है। तो मीना के सभी अंकों का योग बटा टेस्टों की संख्या या परीक्षा की संख्या। तो औसत बराबर मीना के सभी अंकों का योग बटा टेस्टों की संख्या। मीना के सभी परीक्षा के अंकों का योग बटा परीक्षा की संख्या। ठीक, तो मीना का औसत निकालना है। औसत बराबर इसका सभी अंकों का योग करेंगे। 10 + 8 + 9 + 8 + 7 बटा को है 5 को टेस्ट दे रही है, 5 को परीक्षा दे रही है, तो बटा 5। इसको सभी को जोड़ के 5 से बाहर देंगे। सभी को जोड़ने पर 42 आएगा। 42 बटा 5। इसको काटेंगे तो काट के आएगा 8.4 आ जाएगा। काटने पर अलग भाग देकर आप लोग काटिएगा तो ये 1 नंबर होगा। इसी में एक और अभी है, मंटू का भी प्राप्तांक निकालेंगे, औसत निकालेंगे तो था चलेगा किसका प्राप्तांक अधिक है, यानी कौन अच्छा एवरेज किया है दोनों टेस्ट में। ठीक, तो अब मंटू का निकाल रहे हैं। मंटू का औसत इसी तरह लिख देंगे। मीना के सभी परीक्षाओं के अंकों का योग बटा परीक्षा की संख्या। तो मंटू के सभी परीक्षा के अंकों का योग बटा परीक्षा की संख्या। तो मंटू के सभी परीक्षा यहाँ पर है 4 + 7 + 10 + 10 + 10 बटा कौ है 5 को है तो 5। इसको ऐड कीजिएगा तो इसको ऐड करने पर आएगा 41 बटा 5 करेंगे। इसको काटेंगे तो हमको काट करके 8.2 आएगा। तो इससे हमको क्लियर पता चल गया कि कामना का औसत ज़्यादा है, यानी कौन अच्छा एवरेज किया है परीक्षा में। तो कौन किया है? मीना किया है, क्योंकि मीना 8.4 है, 8.2 है। क्लोज लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व करेंगे। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिएगा, दिया है कि एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। यहाँ पर रन इस प्रकार है। क्रिकेट मैच में जो खेल हो रहा है तो 11 गो खिलाड़ी खेलते हैं। तो ये 11 गो खिलाड़ी दिया है यहाँ पर, और 11 खिलाड़ी कितना कितना रन बनाया है वो भी दिया है। पहला खिलाड़ी 6 रन, दूसरा 15। इसी तरह सभी खिलाड़ी के यहाँ पर रनों दिया है। और 1 नंबर में बोला है इन आंकड़ों का, मतलब जो ये आंकड़ा दिया गया है जिसका बोला है कि इन आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी माध्य पर बोला है तो हम कथी ज्ञात करेंगे? माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य बराबर कथी? सभी अंकों का योग, सभी रनों का योग बटा खिलाड़ियों की संख्या। यही नहीं होगा? सभी रनों का योग, सभी रनों का योग बटा खिलाड़ियों की संख्या। खिलाड़ियों
की संख्या। माध्यक बराबर सभी रणों का योग है, सभी के योग करेंगे। 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 बट्टा खिलाड़ियों की संख्या। को खिलाड़ी है 11 में, तो 11। अभी सभी को ऐड करेंगे। माध्य बराबर सभी को जोड़ने पर आपका आएगा 429। सभी को ऐड करेंगे तो 429 आएगा बट्टा 11। अब 11 से इसमें भाग देने पर आपका आएगा, अब 11 से इसको कटाने पर आएगा 39। ठीक, 3 पर 9 39, यानी माध्य कितना आ गया 39 आ गया। 1 नंबर खत्म। 2 नंबर में बोला है कि माध्य, तो माध्य के लिए पहले आरोही क्रम में सजाया जाता है। माध्य माध्यक बराबर सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा कौन है 6 कोमा, उससे बड़ा 10 कोमा, उससे बड़ा फिर 10 दो बार है, इससे बड़ा 15 कोमा 15 को हुआ है 1 2 1 3 15। इससे बड़ा को है 15 से बड़ा आपका है, यहाँ पर 8 छूट गया है, 8 भी है। ठीक, 8 6 के बाद को आएगा 8, तो अब 10 भी हो गया। 15 के बाद को है, 15 के बाद आपका हो जाएगा 50 को है, 50 एक को है। उसके बाद 50 के बाद आपका आएगा 100 एक को है। 100 नहीं, यहाँ पर 100 से भी छोटा है, 80 है यहाँ पर। 80 को है आपका, 80 एक को है। 80 के बाद 100 के बाद आपका को है 100 एक को है। अब 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का हो गया। इसके बाद होता है n प्लस 1/2 अगर यह सम रहेगा तो, विषम रहेगा तो n प्लस 1/2 ये विषम है, क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या 11 को विषम है, इसलिए इसका सूत्र लगाएंगे माध्यक बराबर n प्लस 1/2 पद। तो n प्लस 1, n मतलब पदों की संख्या, को पद है 11 को, तो 11 प्लस 1/2 पद, ये क्या हो जाएगा 12/2, यानी 6वां पद आपका हो गया। तो 6वां पद इस तरह आंसर लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। 6वां पद अब इनमें से गिनिएगा कौन है, 1 2 3 4 5 6, यानी माध्यक बराबर कब आएगा, माध्यक बराबर 6वां पद कब है 1 2 3 4 5 6 15 आंसर हो गया माध्यक बराबर। अब इसमें के क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर, एक क्वेश्चन में 3 गो था, माध्य माध्यक और बहुलक। तो माध्य माध्यक हम बना दिए। अब बहुलक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुलक के लिए पाई चार्ट बनाकर बनाया जाता है, नहीं तो सबसे ज्यादा संख्या जो बार बार रिपीट करता है उसी को बहुलक बोला जाता है। ठीक, तो इसमें हम पाई चार्ट बना दिए। जैसे 6 को बार आया है, 6 इसमें मात्र 1 बार आया है, तो मिलान चिन्ह में 1 सीधा गीत देंगे, और कुल में 1 गो, और उसके बाद 8 1 गो है। उसके बाद 10 रन को गुना मारा है, 2 गुना 10 रन को मारा है, इसलिए यहाँ पर 2 मिलान चिन्ह में 2 गो पाई दीजिए देंगे। ठीक, 15 सबसे ज्यादा रन 15 वाला मारा है, क्योंकि 15 मिलान चिन्ह 3 गो है। ठीक, तो 3 50 इसी तरह यहाँ पर हम सजा दिए हैं। तो बहुलक किसे कहते हैं, जो बार बार रिपीट करे उसी को बहुलक बोला जाता है। इसमें बार बार रिपीट को मारा है 15 3 बार आया है, यानी ज्यादा बार को आया है 3, तो इसलिए इसका बहुलक कौन हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिएगा बहुलक बराबर यहाँ पर हम बहुलक बराबर तो 15 लिखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का माध्यक भी आपका 15 आ गया था। ठीक, अगर माध्यक जितना हो और उतना ही बहुलक आ जाता है तो लिखेंगे बहुलक बराबर 15 नहीं है, क्योंकि इसका माध्यक भी 15 था और बहुलक भी 15 आ रहा है, इसलिए बहुलक 15 नहीं होगा। कि तो माध्य 15 मानेंगे, नहीं तो बहुलक 15 मानेंगे। तो हम माध्य पहले ही बताए हैं कि 15 माध्य निकालने से आ गया है, तो बहुलक 15 नहीं लिखेंगे। ठीक,